वहीं अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में अब तक कोरोना पीड़ितों का कुल आंकड़ा 2624 हो चुका है। वहीं अब तक 112 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 258 लोग अब तक इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। तो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ गुजरात के अंदर भी। गुजरात के अंदर जरा महसूस कीजिए, एक आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि 8 अप्रैल से पहले गुजरात के अंदर महज 200-250 के करीब मरीज थे। अब जरा सोचिए, 8 अप्रैल से और आज महज बीते 2 सप्ताह में, 2 सप्ताह के अंदर वहां आंकड़ा बढ़कर 2600 को पार कर चुका है। यानी कि 2 सप्ताह में 2400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मेरे सहयोगी हरीश झाला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, मैं एक कंपैरिजन यहां पर कर रहा था। 8 अप्रैल के आसपास वहां 200-250 मामले थे। बीते 2 सप्ताह में 2400 के करीब मामले बढ़ चुके हैं और स्थिति अभी भी कंट्रोल से बाहर दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि कुछ नए एपी सेंटर बने हैं जिनकी तरफ गुजरात सरकार फोकस कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? जी, जहां तक कंट्रोल का सवाल है, मुझे लगता है कि गुजरात सरकार ये तय कर चुकी है कि सिचुएशन अभी काफी नियंत्रण में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो हॉटस्पॉट्स पहले डिक्लेयर किए गए थे, जैसे कि अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, भावनगर, वहां केस कम हो रहे ऐसा उनका अंदाजा है। वो आगे नहीं बढ़ रहा है ऐसा उनका अंदाजा है। जबकि आनंद में केस बढ़ रहे हैं, नर्मदा में केस बढ़ रहे हैं, अरवली में केस बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही कि ये सब लोकल ट्रांसमिशन की वजह से बढ़ा है और इसलिए नहीं है कि चिंता का कोई कारण हो। इसलिए सरकार ये समझ के आगे चल रही है। इसी वजह से हर रोज एक नया निर्णय किया जाता है जिसमें लॉकडाउन में से रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि कल 2 बड़े निर्णय गुजरात सरकार ने लिए। एक तो एक्सपोर्टर्स को 25 तारीख से अपना बिजनेस शुरू करने का परमिशन दिया है। दूसरा कि शहर के बाहर जो सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस है, जहां ये जमीन की खरीद बेच के जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते हैं, 58 ऐसी सब रजिस्टर ऑफिस है जहां कामकाज 25 तारीख से शुरू होगा। तो सरकार ये मान के चल रही है कि इकोनॉमी एक्टिविटी को असर ना हो और इसी तरह से काम आगे बढ़ना चाहिए और बाकी स्थिति कंट्रोल में है। जी बिल्कुल हरीश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अगर 2 सप्ताह में 2400 मामले सामने आ जाए और उसके बाद भी सरकार ये कहे कि स्थिति कंट्रोल में है, तो फिर वाकई में स्थिति को कहा जा सकता है कि चिंताजनक है।